Two of the aircraft deck in rapid fashion has made very the aircraft is also capable of conducting search and rescue operations, and it's water bridge and actually be flown to a cover automatically with a push of a single button. We can give control to the search. भारतीय नौसेना को एक और रोमियो मिलने वाला है जो चीन और पाकिस्तान की चिंता और बढ़ाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोमियो कौन है, इसका चीन और पाकिस्तान चिंता से आखिर क्या ताल्लुक। हिंद के सिकंदर के खास प्रोग्राम में रोमियो के बारे में हम आपको बताते हैं, जो चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता है। दुश्मन की जासूसी से लेकर समुद्र में सबमरीन खोजने तक में रोमियो हेलीकॉप्टर अहम रोल निभाएंगे। इंडियन नेवी को एक और रोमियो हेलीकॉप्टर जल्द मिलने जा रहा है। इनका हेलीकॉप्टर का नाम MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इनके नाम में लगे आर का मतलब है रोमियो। 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 हेलीकॉप्टर में से बचे हुए 18 हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत IAS विक्रांत पर भी तैनात किया जा सकता है। इसे फ्रिगेट, कॉर्वेट या फिर विध्वंसक युद्धपोतों से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी आधुनिक ताकत से दुश्मन खौफ खाएंगे। बताते चले कि MH-60R बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट पर इस हेलीकॉप्टर की बारीकियां और उसकी खूबियां बताई गई हैं। यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो हर मौसम में दिन के किसी भी वक्त हमला करने में सक्षम होता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इसमें 5 पैसेंजर भी सवार हो सकते हैं और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है, यानी पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ इसकी लंबाई 64.8 फीट है और इसकी ऊंचाई 17.23 फीट है। इसके मुख्य रोटर या फिर डायमीटर 53.8 फीट है। यह हेलीकॉप्टर की एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। MH-60R हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410/2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर की गति से उड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर गति को बढ़ाकर 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। Absolutely. What you witnessed there was a very light touch on speaking of that, the pilot film. On the left, aircraft gather speed and he'll climb. पनडुब्बियों की तलाश के लिए इसे सोनोबॉय लॉन्चर और रेथियन AN/AQS-22 से लैस होने के साथ इसमें एडवांस एयरबोर्न लो फ्रीक्वेंसी ALFS डिपिंग सोनार से लैस किया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस पर किस तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या फिर MK-50 या फिर MK-54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाए जा सकते हैं।
इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस्ड प्रोसिशन किल वेपन सिस्टम लगा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम RAM-ICS और 30 मिलीमीटर की MK-44 MOD-O तोप लगाई जा सकती है। रोमियो का MH-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन है। भारतीय नौसेना इसका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को डुबाने में करती है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बियों पर हमले में उस्ताद मानी जाती है। छिपी हुई पनडुब्बियों पर हमला करना और एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर हमला करने के साथ ही पानी में छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाता है। वहीं हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल जहाजों को निशाना बनाती है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन चाहे समुद्र की सतह पर हो या पानी के अंदर, यह हेलीकॉप्टर उसे खत्म कर सकता है। इसे अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। यह माना जाता है कि चौथी जनरेशन का यह हेलीकॉप्टर आज की तारीख में पूरी दुनिया में नौसेना में काम आने वाला सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। They can then actually fly the aircraft in the rear seat to assist in entry. यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW, एंटी सरफेस वॉरफेयर ASUW, सर्च एंड रेस्क्यू SAR, नेवल गनफायर सपोर्ट NGFS, सर्विलांस कम्युनिकेशन रिले, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सहित कई मिशनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ABC न्यूज की खास पेशकश हिंद के सिकंदर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए ABC न्यूज। To secure the aircraft to deck in rapid fashion if necessary. The aircraft is also capable of conducting quick and rescue operations, and this will bridge and eventually be flown to a cover automatically with a push of a single button. We can give control to the central operator or the crewman in the back, and he can then actually fly the aircraft in the rear seat to